चलो आप सब जल्दी से हेडिंग डालो, जल्दी कीजिए, आज ये लेसन खत्म कर देंगे। बातें नहीं, लिखाना शुरू करोगे खुद हल्ला बंद कर देगा। ये सब लिखने ही तो आता है बेचारा, पढ़ने थोड़ी आता है। ओए चलिए जल्दी से हेडिंग डालिए। विभव मापी, फटाफट। चलिए लिखिए तो, यह एक ऐसी विद्युत उपकरण है, फटाफट लिखिए, बातें बिल्कुल नहीं। विभव मापी लिखो। अच्छा आप लोग को दिख रहा है क्या? नाम से यह स्पष्ट है। विभव का मतलब विभवांतर, विभव का मतलब, और मापी मतलब उसको मापना। इसे क्या मापते होंगे? अच्छा विभवांतर तो हम लोग वोल्ट मीटर से भी मापते थे ना, तो याद रखना आपको। ओए इसकी खास बात सुनो, ये विभवांतर तो मापता ही है, साथ में सेल का साथ में सेल का विद्युत वाहक बल को भी मापता है। और इसकी शुद्धता 100% होती है, बहुत अत्यधिक शुद्ध है ये, इसमें कोई त्रुटि। लिखिए, यह एक ऐसी विद्युत उपकरण है जिसके द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल, जिसके द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल, जिसके द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल तथा किसी परिपथ में दो सिरों के बीच का विभवांतर, किसी परिपथ में दो सिरों के बीच का, या दो बिंदुओं के बीच का भी लिख सकते हैं, दो सिरों के बीच का विभवांतर अत्यधिक शुद्धता के साथ ज्ञात की जाती है। अत्यधिक शुद्धता के साथ ज्ञात की जाती है। अत्यधिक शुद्धता के साथ ज्ञात की जाती है। आप वोल्ट मीटर से विद्युत वाहक बल निकाल, विद्युत वाहक बल याद है आपको? लिखवाए थे विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, कुछ याद आया? सेल का विद्युत वाहक बल होता है, आप उसको वोल्ट मीटर से ज्ञात, वोल्ट मीटर से विभवांतर निकलता है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव का सबसे फेमस क्वेश्चन। इस टॉपिक से 2 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। किसी भी बैटरी या सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छा उपकरण कौन? विभव मापी है आपका। और दूसरी बात, इससे जो विभवांतर ज्ञात करते हैं वो भी बहुत शुद्ध होता है, 100% तक इसकी शुद्धता होती है, यानी इसमें कोई त्रुटि नहीं होता है। जबकि हम वोल्ट मीटर से मापते हैं तो वो वास्तविक माप से थोड़ा सा कम देगा आपको, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट रहता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, इसकी एक्यूरेसी हाई होती है। ठीक है, चलिए नीचे लिखिए बनावट। इसकी बनावट पता आप सबको? बनावट लिख लीजिए, बहुत आसान है इसकी बनावट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 10 सेकंड में समझ आ जाएगा। देखो यहां पे, और इधर देखो कैसे बनाते, एक बार देख लो आप सब। एक लगाते हैं हम सेल, ठीक है? सेल का होता है कुछ आंतरिक प्रतिरोध, यहां पर आपने एक की लगा दिया। देखो देखो यहां पर क्या करेंगे, 2 सिरों के बीच में आपने जोड़ दिया एक क्या, अरे एक बहुत लंबा, लगभग 4 से 10 मीटर। कितना से कितना? 4 मीटर से
10 मीटर तक का एक आप लगा देंगे तार, विभव मापी तार भी कहते हैं इसको, ठीक है। किस किस पदार्थ का बना होता है ये तार? बताए थे ना आपको, इससे पहले पढ़ाए थे मीटर से तुम्हें, मैग्नीन का तार होता है। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोधकता तापीय गुणांक बहुत बहुत कम होता है, तापमान का इस पर ज्यादा प्रभाव, तापमान बढ़ने घटने से इसके प्रतिरोध पर फर्क, इसीलिए लेते हैं मैग्नीन का तार, बताए थे ना। तो ये आपका हो गया एक तार, और यहां पर आपने किसी सेल को जोड़ना है, जोड़ दिए उसका आंतरिक प्रतिरोध, और यहां पे लगा दिए गैल्वेनोमीटर, जहां पर इसमें धारा का हम मान कितना लेते हैं? 0। इसमें धारा प्रवाह कितना दर्शाते हैं? 0। ये आपका हो गया इसका बैटरी का विद्युत वाहक बल E, उसका आंतरिक प्रतिरोध R, ये हो गया की K, और ये आपका धारा मापी तार। अब यही सब आपको लिख देना है। ध्यान सुनो इसमें क्या क्या है, ओए ध्यान से सुनिए। कितना मीटर का तार कहें लेने? 4 मीटर से 10 मीटर तक लगभग होता है, आप ले सकते हैं। तो एक ही तार 10 मीटर का नहीं होगा, 1 मीटर का 10 तार लगा देते हैं। अरे एक ही इतना लंबा तार लेने की कोई जरूरत? 1-1 मीटर का क्या करो आप, 10 तार लगा दो। उसके नीचे आप एक मीटर पैमाना भी रख सकते हैं, जिससे हम उसकी लंबाई मापेंगे। तो मीटर पैमाना अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मापने में भी आपको सहूलियत होगी। तो यहां पर लेकिन इसकी कुल लंबाई रखी जाती है 4 से 10 मीटर। तार कौन सा रखते हैं? मैग्नीन का, इसलिए ताकि उस पर तापमान के पर उसके प्रतिरोध पर तापमान का ज्यादा फर्क ना पड़े, क्योंकि उसका हम लोग प्रतिरोधकता तापीय गुणांक क्या होता है? निम्न होता है, बहुत कम होता है। और ये तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मतलब ये तार का जो क्षेत्रफल है वो हर जगह एक समान रहता है। ऐसा नहीं कि तार की क्षेत्रफल कहीं कुछ है और कहीं कुछ है, हर जगह इसका जो तार का क्षेत्रफल रखते हैं वो क्या रखते हैं? एक समान। और इसमें धारा भी हम प्रवाहित करते हैं, एक नियत धारा। तो ये सारा चीज इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि ये चीजें होती हैं, है ना। और इसके इस्तेमाल करके हम किसी भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं, या बैटरी का विद्युत वाहक बल भी निकाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा याद है ना आप सबको ये सब? चलिए नीचे लिखिए तो बनावट, पहले लिखवा दूं, लिख लीजिए। लिखिएगा, लकड़ी के बोर्ड पर, यह पूरा सेटअप कहां बनाया जाता है? लकड़ी के एक बोर्ड पर। लिखे, लकड़ी के बोर्ड पर, लकड़ी के बोर्ड पर, हाँ लकड़ी का बोर्ड जो बना होता है, प्लाई बोर्ड नहीं कहते हो, उसी टाइप से लकड़ी के बोर्ड पर 10, लकड़ी के बोर्ड पर 10 तार, 10 तार, प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर, 10 तार कौमा प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर होती है, जिसे तांबे के 2 मोटी पट्टियों के बीच, जिसे तांबे की मोटी पट्टियों के बीच, तांबे की 2 मोटी पट्टियों के बीच श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। सभी तार को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। अब मान लीजिए 1 मीटर का तार है, ऐसा 10 है आपके पास, तो 10 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 10 मीटर, है कि नहीं? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। ये एक ही तार 10 मीटर का नहीं लेंगे, 1-1 मीटर का क्या करेंगे? तांबे के 2 पट्टियों के बीच में सबको श्रेणी क्रम में जोड़, यही लिखवा दिए हैं। पूर्ण विराम, फिर लिखे, प्रत्येक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, प्रत्येक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, प्रत्येक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान होता है। बताया था ना कि सभी का क्षेत्रफल क्या रखते हैं? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान होता है। जितना भी तार आपको दिया गया सबका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या लेंगे? एक समान। याद रहेगा? तो जितनी भी तार रखी जाती है, जैसे देखिए इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जितना उतना ही इसका, ऐसे ही कितने तार को जोड़ा गया? 10 तार। अगर 4 मीटर चाहिए तो 4 जोड़ेंगे, 10 मीटर चाहिए तो 10 जोड़ेंगे। ठीक है, आगे लिखिए, तथा
लिखिए फटाफट। तथा इससे नियत धारा प्रवाहित की जाती है। इसमें धारा भी क्या रहता है? नियत। तथा इससे नियत धारा प्रवाहित की जाती है। इससे नियत धारा प्रवाहित की जाती है। पूर्ण विराम। हमने इसमें एक सेल लगाया है ना, और एक क्या लगाया है? गैल्वेनोमीटर। तो लिखिए, एक सेल तथा गैल्वेनोमीटर को, इसी में लिखिए, एक सेल तथा गैल्वेनोमीटर को, एक सेल तथा गैल्वेनोमीटर को चित्रानुसार, एक सेल तथा गैल्वेनोमीटर को चित्रानुसार जोड़ दिया जाता है। चित्रानुसार जोड़ दिया जाता है। चित्रानुसार जोड़ दिया जाता है। गैल्वेनोमीटर के एक सिरे को, गैल्वेनोमीटर के एक सिरे को, गैल्वेनोमीटर के एक सिरे को किसे जोड़ते हैं? यहां बिंदु ए पर जोड़ दिया जाता है। तथा गैल्वेनोमीटर के एक सिरे को बिंदु ए पर जोड़ दिया जाता है तथा दूसरे सिरों पर, ये जो मैंने तीर बनाया इसको क्या कहते हैं? याद है? दूसरे सिरों पर, हां, जॉकी। लिखिए, दूसरे सिरों पर जॉकी लगा दी जाती है। गैल्वेनोमीटर के एक सिरे को किससे जोड़ते हैं? ए से। तथा दूसरे सिरों पर जॉकी लगा दी जाती है। जॉकी लगा दी जाती है, जिसे तार के ऊपर खिसकाकर, जिसे तार के ऊपर खिसकाकर, तार के ऊपर खिसकाकर गैल्वेनोमीटर में, जिसे तार के ऊपर खिसकाकर गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप, शून्य विक्षेप प्राप्त की जाती है। शून्य विक्षेप प्राप्त की जाती है। अच्छा देखो, इस जॉकी को क्यों खिसकाते हैं? ताकि इसमें धारा का मान कितना आ जाए? 0। यस और नो? बना दीजिए फोटो, बस हो गया। अरे जो जो चित्र में है वही अपने भाषा में लिख देना है, कोई दिक्कत? हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको इसमें बहुत कुछ करना है। जो फिगर में दिखे अपने हिसाब से सेंटेंस बना के लिख देना है अच्छे से। गैल्वेनोमीटर का एक सिरा ए से जुड़ा हुआ है, एक सिरे को आपने जॉकी से लगा दिया, उसे आगे पीछे खिसका के हम इसमें कितना विक्षेप उत्पन्न करेंगे? 0। इससे हमारा विभवांतर प्राप्त हो जाएगा। इसको E1 और इसको R1 लिख लीजिए। तो यही है आपका क्या? अरे यही पूरा का पूरा सेटअप क्या कहलाता है? विभव मापी, पोटेंशियोमीटर। 1-1 मीटर का 4 से 10 वायर आप ले लो और उसको आप एक बैटरी से और एक की से लगा दीजिए। गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 जहां पर आएगी, विभवांतर बता देगा वो। इसकी लंबाई लिख लीजिएगा L है और इसका प्रतिरोध लिख लीजिएगा R है। फटाफट लिखो रफ्तार में। बातचीत नहीं, जिसको बात करना है बाहर जाओ। आ जाए क्या? लिख लिए? चलिए अगला लिखे तो इसी में बस हो गया। कार्य सिद्धांत लिखिए, खत्म। एक छोटा सा चीज प्रूफ करना हो गया। लिखिए कार्य सिद्धांत। कार्य सिद्धांत इसी में लिखो, बस लास्ट स्टेप है। सुनो ध्यान से, ओए ये ध्यान दो सब लोग।
क्या आप लोग सबको एक बात पता है? सुनिएगा, इसमें कोई आपसे पूछे धारा का मान बताओ, क्या आप धारा निकाल सकते हैं? देखिए कैसे, V इक्वल टू, देखना ध्यान से देखना कैसे मैं इसको प्रूफ कर दूंगा। ये तो सबको पता है V इक्वल टू IR। V क्या है? विभवांतर। V बराबर, सुना ओए, I का मान अगर नियत हो, यानी धारा का मान बढ़ना घटना, तो I को अगर मैं I छोड़ दूं, क्या मैं R को लिख सकता हूं रो L बटे A? मैंने क्या कहा था, ध्यान सुना, क्या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी समान, धारा भी समान, पदार्थ तो है ही समान, पदार्थ अपने आप थोड़ी बदलेगा। तो मुझे बताइए, ये जो V है ये पूरा का पूरा क्या एक नियत मान हो गया? तो क्या मैं लिख सकता हूं V समानुपाती? यही इसका सिद्धांत है। क्या है सिद्धांत? यहां से देखो और अभी याद करो, दूसरा ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विभवांतर जो है वो विभव मापी तार के लंबाई के समानुपाती होता है। अरे किसी भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उन बिंदुओं के बीच जो लंबाई होगी ना, उसके क्या होगा? समानुपाती होगा। दो मैंने ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपको बताया। विभव मापी से हम बैटरी का क्या निकाल सकते हैं? विद्युत वाहक बल। पहला ये याद रखोगे आप दिमाग में, और दूसरा इसका कार्य सिद्धांत पूछता है। तो इसका जो विभवांतर है वो किसी भी दो बिंदुओं के बीच के लंबाई के समानुपाती होता है। कैसे निकला देखो, V बराबर I इंटू और R बराबर रो L बटे, ये पूरा नियत है, तो V समानुपाती। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, समानुपाती को हटाएंगे तो KL, तो K का मान होता है V बटे, और आप लोग जानते होंगे शायद इसको कहते हैं विद्युत प्रवणता। अरे इसको कहते हैं, सॉरी, विभव प्रवणता। V बटे L है ना, तो V हमारा क्या है? विभव, और उसको लंबाई से भागनी है, तो क्या नाम है इसका? प्रवणता। नाम नहीं सुने हो? इसका पूछता है मात्रक बताइए, क्या बता सकते हैं? V का मतलब वोल्ट और लंबाई का मतलब, तो इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति, और इसको विभव प्रवणता कहते हैं। ये तीन चीज आपसे पूछा जाता है इसमें। पहला विद्युत वाहक बल मापते हैं, दूसरा इसका सिद्धांत क्या है विभवांतर लंबाई के, और तीसरा विभव प्रवणता क्या होता है? विभव बट्टे, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट बट्टे। यस और नो? नीचे लिखिए कार्य सिद्धांत, पहले एक लाइन लिख लो, लिखिए, यदि तार से प्रवाहित होने वाली धारा नियत है, यदि तार से प्रवाहित होने वाली धारा नियत है, यदि तार से प्रवाहित होने वाली धारा नियत है, तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान है, तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है? एक समान है, तो किसी भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, तो उस तार की बात हो रही है, तार के किसी भी दो बिंदुओं के बीच का क्या विभवांतर उसके लंबाई के समानुपाती होता है, उसके लंबाई के समानुपाती होता है। यही निकाले थे ना, विभवांतर किसके समानुपाती है? L के। किसी भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उसके लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। फिर से करके दिखाऊं, ऐसे लिखिए मेरे साथ, फटाफट लिखो, V इक्वल टू IR। तो V बराबर, देखो ध्यान से, I को I रहने दीजिए, R के जगह रो L बटे, बाकी सब नियत है, तो V समानुपाती L। अभी कहते नियत धारा, नियत अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो V समानुपाती L। याद रखिएगा अच्छे से, किसी भी दो सिरों के बीच का विभवांतर उसके लंबाई के समानुपाती है। विभव मापी से हम बैटरी का विद्युत वाहक बल माप सकते हैं। यस और नो? फटाफट इसको बना लो। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V बराबर, तो K बराबर V बाय L, K का नाम विभव प्रवणता। फटाफट लिख लीजिए, इसको कहते हैं वोल्ट बट्टे
वैसे मैं इसका परिभाषा ही लिखा दूंगा, फटाफट आप लिख लीजिए। लिख लिए? लिखिए, हेडिंग डाल लो, विभव प्रवणता। कोई बच्चा बताओ तो खुद से परिभाषा। प्रति इकाई लंबाई में, हाँ, प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित विभवांतर को, यस, या प्रति इकाई लंबाई में उत्पन्न होने वाली विभवांतर को कहते हैं विभव। लिख लीजिए, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता लिख लो अपने से। प्रति इकाई लंबाई में, प्रति इकाई लंबाई में, प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित विभवांतर को, प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित विभवांतर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। बना लीजिए खुद से सूत्र, K बराबर V/L। सब लोग लिख लीजिए। और इसका मात्रक आप सबको याद होना चाहिए, बहुत बार पूछा है, वोल्ट बट्टे, बस हो गया, इतना आपको याद रखना है। बस सिंपल सा विभव मापी है, दिमाग में आप रख सकते हैं तो रखिएगा। वैसे आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है मीटर से, तो यहां से ऑब्जेक्टिव पूछने का चांस रहता है। मैंने बता दिया कैसे आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा। 3 ऑब्जेक्टिव बनता है। ये क्या मापता है? बैटरी का विद्युत वाहक बल। दूसरा, विभव प्रवणता का मात्रक क्या है? वोल्ट बट्टे। और तीसरा प्रश्न, इसका सिद्धांत क्या है? 2 सिरों के बीच का विभवांतर उसके लंबाई के हो जाएगा। यस और नो? इतना दिमाग में रहेगा ना? कम से कम इतना अपने दिमाग में रख के जाइएगा। चलिए एक आध प्रश्न करें। लिखिए, दिए गए चित्र में, बातें नहीं करो, फटाफट लिख लो। बस लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ है आपका, कलर कोडिंग, इसके बाद खत्म, लेसन भी ये भी फिनिश। लिखिए फटाफट, दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में विभव प्रवणता एवं, दिए गए चित्र में विभव प्रवणता एवं विद्युत वाहक बल, विभव प्रवणता एवं विद्युत वाहक बल निकालें। ये 60 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 10 ओम और 10 मीटर भी ले लो। यहां से आपको एक बैटरी लगा दिया गया, जिससे धारा मापी जोड़ के यहां लगा दिया गया और कहा कि ये 6 मीटर है। आपको पूछा इसका विभव प्रवणता बताइए। ऑब्जेक्टिव में आता है, एक करना मैं आपको सिखा देता हूं, आसान है, आप सीख सकते हैं। आप खुद से नहीं करो, एक मैं करके बताता हूं, जैसे स्टेप बताऊंगा वैसे याद रखिएगा, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप मैं बता दूंगा सारा चीज। ओए, फोटो बना लिए सब लोग? ध्यान दो। ओए, ये देखो, बहुत बच्चे का आ गया होगा, जिसको नहीं आता है वो सब ध्यान दो। जो नीचे लगा हुआ है ना, उसको मत देखो, उससे अपने को कोई लेना देना, दिमाग में बैठा लो, इसे देख के डर मत जाना, भूल जाओ इसको। ऊपर चलो, बोलो कितना वोल्ट का बैटरी? आपको फॉर्मूला लगाना है I बराबर V बटे R। पहला स्टेप, I बराबर V बटे, बोलो ऊपर का बैटरी 60। दो नहीं, टोटल रेसिस्टेंस लेना है, इसको खाली नहीं देखना है, इस पूरे का बताओ कितना रेसिस्टेंस। ये 2 ओम और ये 10 और 2 60 बट्टे 12, बोलो कितना धारा? 5 एम्पियर धारा निकालने आया सबको। नीचे से कोई मतलब अभी हमें। अब अगला स्टेप सुनो, अगर मैं इसको A मान लूं और इसको क्या मान लूं, तो मुझे बताओ A से लेके B तक का मुझे निकालना है विभवांतर। तो V बराबर होता है I इंटू I, निकल चुका है कितना, और A से लेके B तक का प्रतिरोध, तो 5 गुने 10, बोलिए क्या 50 वोल्ट आया? दूसरा स्टेप क्या करेंगे? पूरे तार का विभवांतर निकालेंगे। इजी है?
V बराबर क्या लगाएंगे, I इंटू, और अगला लास्ट स्टेप, K बराबर क्या पढ़े थे आप, V बट्टे V का मान, अरे V मतलब तार का विभवांतर 50 और तार की पूरी लंबाई, तो 50 बट्टे 10, बोलिए 5 वोल्ट पर। यहां तक आपको कर लेना है, और यहां तक एक बार हो जाए तो एक लास्ट स्टेप सुनो, पढ़े थे आप V बराबर K इंटू L, तो इस बैटरी को अगर मैं E1 और R1 मानू ना, तो V के जगह आ जाएगा E1, K का मान कितना निकाले थे, और बोलिए इसने कितना लंबाई लिया है, तो 5 इंटू 6, बोलिए कितना, इसका विद्युत वाहक बल 30 वोल्ट है। खत्म कहानी। विद्युत वाहक बल ये निकल गया और आपका विभव प्रवणता ये निकल गया। सबसे पहले I, फिर पूरे तार का विभवांतर, फिर K बराबर V बटे L, फिर आपको लगा देना V बराबर KL। K का मान पता है, लंबाई यहां दी जाएगी, उसका मान रखेंगे, आपका निकल गया नीचे वाले बैटरी का विद्युत वाहक बल। देखिए कर लो फटाफट रफ्तार में, एकदम इजी है ना, एकदम इजी स्टेप वाइज है, इसीलिए आपको दिया भी हूं। अगर ऑब्जेक्टिव में दे तो आप आसानी से कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में ही देता है। आपसे एक ही मान पूछेगा, मैं तो 2 पूछ लिया हूं, आपसे पूछेगा विभव प्रवणता निकालिए। आपके लिए काफी आसान होगा, आप करना चाहेंगे 2 सेकंड में निकल जाएगा। धारा निकालना है, पूरे तार का विभवांतर निकालना है, K बराबर लगा देना है V बटे L, हो गया खत्म। लिख लिए, एक और करो, लिए तो फटाफट खुद से करके दिखाओ। 5 ओम, 10 ओम, 30 वोल्ट, 5 मीटर। नीचे भी हमने एक सेल लगा दिया गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ के, 2 मीटर का तार पे ये। बस एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, कर लो खुद से। सबसे पहले I निकालिए, फिर पूरे तार का विभवांतर, फिर K। कर लो फटाफट, बोलिए धारा का मान, धारा लगाना है V बट्टे R, बोलिए कितना विभव 30, टोटल प्रतिरोध 10 और 5, तो कितना हो गया, ये हो गया 2 एम्पियर। फिर तार को अगर ए बी मान ले तो उसका पूरा हो जाएगा V इक्वल टू IR, I है 2 और इस पूरे तार का प्रतिरोध 10, कितना आ गया बाबू 20 वोल्ट। K का मान आप पढ़े थे V बटे, तो ये हो गया 20 बटे लंबाई कितना 5, 4 वोल्ट पर। अब इस बैटरी को E1 मान लें, अगर आपको इसको E1 निकालना है तो फॉर्मूला होगा K इंटू L, K का मान 4, कितना लंबाई 2, यानी इसका विद्युत भाग बल कितना वोल्ट। खत्म, हर जगह वही स्टेप, एक बार आप दिमाग में बैठा लेंगे, आप खुद कर लोगे। ठीक है, चलिए बट चलो, आप थोड़ा सा याद रखोगे तो कम से कम ऑब्जेक्टिव के लिए जरूर याद रख के जाइएगा, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। 3 ऑब्जेक्टिव का प्रश्न यहां बनता है, आपको इसमें से एक पूछेगा ही पूछेगा, 1-2 पूछ सकता है। अगला हेडिंग डालिए, तो इसी का पार्ट है छोटा सा, विभव मापी की सुग्राहिता। हाँ, सुग्राहिता जानते हो, सेंसिटिविटी, कितना ज्यादा सेंस काम कर रहा है। सेंस समझते हैं, किसी चीज को तुरंत पता कर लेना, अरे जिसकी सेंस अच्छी है वो तुरंत पता कर लेता है ना, तो उसी सेंसिटिविटी को कहते हैं सुग्राह। लिखे, विभव मापी का, लिख लो खुद से, विभव मापी का सुग्राहिता। सुग्राहिता को कहते हैं सेंसिटिविटी। शायद इस अंग्रेजी से आपको कुछ समझ में आएगा। सेंसिटिविटी समझे, अरे तुरंत सेंस कर लेना, सेंस कर लेना मतलब तुरंत किसी चीज को पता कर लेना यार। जो जितना जल्दी किसी चीज को पता कर लेता है उसकी सेंस उतनी अच्छी है, हाँ या ना। तब अरे जैसे तुम सब चोट्टा है, कुछ हो रहा है, कुछ दिमाग में सेंस आ ही नहीं रहा है, तो तुम्हारी सुग्राहिता, चलो खैर लिखो,
परिभाषा लिख लीजिए, शून्य विक्षेप से, लिखो फटाफट, शून्य विक्षेप से, शून्य विक्षेप से, शून्य विक्षेप से जॉकी को, अरे जॉकी, जॉकी भाई ये नहीं लगा हुआ था जो तीर बना हुआ था, जॉकी को थोड़ा खिसकाने पर, लिखो फटाफट, बाद में कर लेना, शून्य विक्षेप से जॉकी को थोड़ा खिसकाने पर, अच्छा सुनो सुनो, थोड़ा खिसकाने पर भी अगर गैल्वेनोमीटर पता कर ले, इसका मतलब उसकी सुग्राहिता ज्यादा अच्छी है, यस और नो? थोड़ा खिसकाने पर गैल्वेनोमीटर में, लिखो, गैल्वेनोमीटर में अत्यधिक, गैल्वेनोमीटर में अत्यधिक विक्षेप हो, गैल्वेनोमीटर में अत्यधिक विक्षेप हो तो, लिखो, तो इसे सुग्राही विभव मापी कहते हैं, मतलब इसकी सुग्राहिता अच्छी है, इसे सुग्राही विभव मापी कहते हैं, तो इसे सुग्राही विभव मापी कहते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, सुग्राहिता ज्यादा होने का मतलब उसका विभव प्रवणता कम होना चाहिए, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, नोट करके लिख लीजिए, विभव मापी की सुग्राहिता, इस बात को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विभव मापी की सुग्राहिता, विभव मापी की सुग्राहिता क्या होता है? विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, विभव प्रवणता के, विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसे बना दीजिएगा, उतना नहीं रटना है, सिर्फ ये याद रखना है, सुग्राहिता क्या है? विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/, विभव प्रवणता, याद है प्रवणता? विभव प्रवणता किसको कहते थे? के को, जिसके के का मान कम उसकी सुग्राहिता ज्यादा, व्युत्क्रमानुपाती समझते हैं ना? अच्छा इसको एक और चीज लिख सकते हैं क्या, देखो तो, या करके सुनो ना, ये 1/k था ना, k क्या होता है? v/l, k बराबर v/, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां v और ऊपर, तो सुग्राहिता l के समानुपाती और विभवांतर के, तो 3 ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है। पहला सुनना, सुग्राहिता विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती, लेकिन यही सुग्राहिता लंबाई के, कैसे मैंने निकाला समझे? k का मान रख दिया v/l, तो l के समानुपाती, यानी लंबाई ज्यादा है तो सुग्राहिता भी ज्यादा होगी, और वहीं पे विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती, विभवांतर ज्यादा है तो सुग्राहिता कम होगी। ये तीनों बात दिमाग में रखिएगा, ये विभव प्रवणता से ही निकला है, k के जगह पे v/l। वैसे ज्यादा प्रश्न जो पूछता है ना वो लंबाई पे पूछता है, किसी विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए लंबाई को बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, समान रखा जाए, बढ़ा लोगे, लंबाई जितना ज्यादा सुग्राहिता भी उतना, या ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, बस हो गया। चलिए अब हम लोग को पढ़ाना है आपको प्रतिरोध का वर्ण संकेतन, याद है कलर कोडिंग, जल्दी से याद करने वाला चीज है, ऑब्जेक्टिव में आता है, फटाफट लिख लो, लास्ट, इसके बाद चैप्टर फिनिश। लिखिए प्रतिरोध, लिखो कार्बन प्रतिरोध का वर्ण संकेतन, रफ्तार में लिख लो, कार्बन प्रतिरोध का, बातें नहीं करो, 2 मिनट बस ध्यान से सुन लो, कार्बन प्रतिरोध का वर्ण संकेतन, कार्बन प्रतिरोध का वर्ण संकेतन। सुनो, कौन कौन से रंग था आप लोग को याद है? टेक्निक बताए थे ना, कोड होता है सबका, लिख लीजिए सब मेरे साथ, लिखते चलो, बीबी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। इस बी का मतलब ब्लैक, इसका मतलब, हाँ मेरे साथ लिखते चलो, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं दूंगा, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट और ग्रे, व्हाइट। आप सब रंग का मतलब जानते हैं?
ब्लैक मतलब काला, लिख लो ये खुद से। ये कौन सा लिख दो? काला। इसको भूरा या कथई? भूरा। लिख लो फटाफट लिखो। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, ये बैगनी है ना? बैगनी। ये पता है आपको धूसर होता है, पता है आपको? या फिर इसको स्लेटी रंग भी कहते हैं, पता है आपको? और व्हाइट है तो उजला। सभी का रंग आपको पता है? यहां शुरू करो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0 से लेकर 9 तक कोड होता है सभी रंगों का। अच्छा सुनो, त्रुटि के लिए भी कलर होती है ना? अरे त्रुटि के लिए, त्रुटि सीमा, इसको कहते हैं टॉलरेंस। क्या कहते हैं? इसको हम टी से सूचित करेंगे। ओए सुनो, सोना जो होता है, सोना मतलब सुनहरा, सुनहरा के लिए कितना परसेंट? आप सबको याद ही है, देखो। चांदी के लिए 10%। और रंगहीन है या वर्णहीन कह दो, वर्णहीन के लिए ये लास्ट में लिखना होता है। बस ये इतना चीज याद रखिएगा। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? इससे प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? R बराबर 10x प्लस वाई इंटू 10 टू दी पावर प्लस माइनस टी। हो गया। अभी करके दिखाएंगे प्रश्न आपको। ये लिख लीजिए, प्रतिरोध निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। टी है उसकी त्रुटि सीमा। बस आप रंग का ट्रिक याद हो गया ना आपको? क्या था? बीबी रॉय, ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ। देखिए, BBROY तीनों लेना है। ग्रेट का सिर्फ क्या लेना है? G, बॉय का सिर्फ B, वेरी का सिर्फ V, गुड का सिर्फ G और वाइफ का सिर्फ। ये सारे कलर बन जाएंगे। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। आप सिर्फ ये टेक्निक याद रख लोगे तो करने में कितना सेकंड लगेगा? 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। हर रंग का अपना एक कोड है। ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2 है ना? ऐसे आपको 9 तक है। आ गया सबको? याद नहीं था आपको? याद होगा यार आप सबको, ये तो इतना आसान था। नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, एक प्रश्न करवा दूं, सिर्फ एक। इस पे ऑब्जेक्टिव भी आएगा, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। बोल देगा 3 रंग है, लाल, भूरा, नीला, ऐसे दे देगा। बोलेगा बताइए इसका कितना होगा प्रतिरोध। तो आपको यहां से लाल, भूरा, नीला सबका कोड देखना होगा। सबका कोड सामने लिखा हुआ है और तब आपको प्रतिरोध के सूत्र में बैठाना होगा। अच्छा, यहां पर मैंने कितना मान लिया? XYZ ना। देखिए, आप ये XYZ कैसे पहचानोगे? ऐसा प्रतिरोध बना रहेगा। सुनिए, यहां पर 3 कलर होगा, 1 2 और। तो पहले को मानेंगे X, दूसरे को Y और तीसरे को, और सबसे आखिरी में जो होगा उसको बोलेंगे टॉलरेंस, क्या? T। ऐसे रहता है। बोल देगा 3 रंग है, भूरा है, नीला है, पीला है, बताइए उसका प्रतिरोध कितना? नहीं निकालोगे? एक बन जाएगा X, दूसरा Y और तीसरा Z। और बोल देगा यहां पर सुनहरा कलर है, तो लास्ट में क्या लिख देंगे? प्लस माइनस कितना प्रतिशत? 5%। यही ना? लिख रहे सब लोग? चलिए एक प्रश्न कीजिए तो। ये लीजिए, लिखो दिए गए चित्र में प्रतिरोध ज्ञात करें। फटाफट लिख दो। सुनिए, यह है लाल, पहला रंग मैंने क्या लिया? दूसरा लिया मैंने पीला, और तीसरा लिया मैंने, क्या ले लूं? नीला। चलो, और सबसे आखिरी में एक और ले लिया हूं, सुनहरा। करो तो फटाफट, बोलो इसका प्रतिरोध कितना? जल्दी, बातें नहीं।
रफ्तार में करो, टाइम नहीं है। R इक्वल टू 10x प्लस वाई, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, इंटू 10 टू दी पावर प्लस माइनस t। ओए, पहला रंग है लाल, तो x लाल के लिए बोलो 2, दूसरा है पीला, सेकेंड वाला पीला रखे हैं, तो y का मान पीला के लिए 4। नहीं पता तो यहां से देखो, लाल के लिए कितना था 2, पीला के लिए कितना था 4, और नीला है ना अगला, नीला के लिए कितना, यानी z का मान 6। और सुनिए, सुनहरा के लिए कितना प्रतिशत था 5%, तो t का मान क्या लिख लेंगे, ऐसे लिख के फॉर्मूला में बैठा दीजिए। r बराबर 10 इंटू एक्स का मान 2 है, 10 इंटू 2 प्लस वाई का मान 4, नहीं आसान, इंटू 10 टू दी पावर z का मान 6। बोलिए, और प्लस माइनस t है तो कितना प्रतिशत, 5%। बोलिए इसको सम करके, 10 गुने 2 20 प्लस 4 24 इंटू 10 टू दी पावर 6 प्लस माइनस, खत्म। क्या था इसमें, पहला रंग को x लेना है, दूसरे को y, तीसरे को z, मान बैठा दीजिए। सभी रंग का कोड आपको याद होना चाहिए, टेक्निक जो बताएं उसे याद कर लीजिए। कर लेंगे, आपका चैप्टर पूर्णतः समाप्त। अगले दिन पढ़ेंगे संधारित्र। ओके, दो क्लास आपको संधारित्र में लगाना है, और फिर चुंबकत्व में प्रवेश कर जाएंगे। बस हो गया, आपका पहला यूनिट लगभग खत्म होने वाला। फिर एसी और ईएमआई।